यूजुरिहा और सेंटा को यहाँ पे शियोन और नुरुगाया में से एक टेंसेन को मार देते हैं। सेंटा उसके बाद मर जाता है, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है गाबीमारू भी होश में आ चुका है, बट उसकी यादाश्त जो है वो जा चुकी थी। तो चलो फिर सीजन 2 की स्टार्टिंग करते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर ही हम लोग को दिखाया जाता है जिका जो कि एक असाइमन है वो वापस आ चुका है पैराडाइज आइलैंड से। यहाँ पे जो भी लोग है शोगन के अंडर जो काम करते हैं, इन लोग को यकीन नहीं हो पा रहा, तो ये लोग बार बार जिका से यही पूछ रहे हैं आज तक वहां से कोई वापस नहीं आ पाया, तू कैसे आ गया, हम लोग को ये बता। बट जिका यहाँ पे थोड़ी हरकतें करने लग जाता है, वो यूं बोलता है कि यार मैं थोड़ा आराम कर लूं, और जिसके बाद उसको लगता है कि उनका पारा ज्यादा ही हो रहा है। इसके बाद जिका बताता है क्रिमिनल के लिए उसको भेजा गया था, उसको आजाद शिप के अंदर ही मार देता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि वो वापस निकल जाता है घर आने के लिए, बट पता नहीं कैसे वो जो वेव्स होती है समुद्र की वो उसको उस आइलैंड की तरफ ले जाती है। बट जिका हार नहीं मानता, वो सोच लेता है कि जो क्रिमिनल्स है उसके घर वालों को बता के रहेगा, और किसी ना किसी तरीके से वो घर वापस आ गया। जिसके बाद जो शोगन के अंदर काम करते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा पागल हो जाते हैं कि वहां पे 60 लोग गए थे, कोई वापस नहीं आ पाया और तू मजे मजे में आ गया, ढंग से बता क्या रीजन है, कैसे आ पाया। खैर यहाँ पे जिका उन लोगों को बता देता है कि ये जो आइलैंड है ये कोई इंसानी आइलैंड नहीं है, इससे दूर रहो। जिसके बाद जो लोग शोगन के अंडर काम करते हैं उनसे जिका की बहस बढ़ रही होती है। इतने में शूगन जो कि एक और यामाडा का असाइमन है वो आके सॉरी बोल देता है। वो यूं बोलता है जिका की तरफ से मैं सॉरी मांगता हूँ यामाडा क्लैन की तरफ से, इसकी कोई गलती नहीं है, हमें माफ कर दो। बट यहाँ पे वो जो सामने बंदे तहकीकात कर रहे होते हैं वो थोड़ी हवाबाजी देने लगते हैं। इतने में उनमें से एक बोलता है कि भाई ये शूगन है। वो जैसे उसके बारे में बताता है, सामने वाला जो तहकीकात कर रहा होता है वो थोड़ा भाग जाता है और बोलता है ठीक है लोग काफी ट्रिप से थक गए होगे, जाओ आराम करो। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पे शूगन और जिका बाहर जाते हैं। जिका शूगन से भी कुछ ना कुछ मजे ले रहा होता है। इसके बाद शूगन कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और बोलता है भाई ढंग से रह ले। जिसके बाद जिका उसको सॉरी बोल देता है। अब हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई जिका एक पूरे मॉन्स्टर का सर ही मार के यहाँ पे ले आया उस आइलैंड से, बट अब इसको लाने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पे शूगन बताता है कि उसको एइजन की जगह पे रखा गया है, और वो ये बोलता है कि भाई मैं नहीं चाहता कि कोई भी गलती हो। यहाँ पे जिका इतने में ही पूछता है तो अब फिर कौन से क्रिमिनल्स को भेजने वाले हैं ये लोग। जिसके बाद शूगन बताता है कि अब सीधा क्रिमिनल्स को नहीं, इवागाकुरे विलेज के शिनोबीज को भेजा जाने वाला है। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है जो भी क्रिमिनल्स थे इवागाकुरे के जो शिनोबी थे उन्होंने सबको मार दिया। ये सारी की सारी चीफ की चाल थी, क्योंकि उनको पता लग चुका है कि गाबीमारू उस आइलैंड के ऊपर गया है, तो उनको ये चीज पसंद नहीं है। जिसके बाद शोगन वालों ने और इवागाकुरे विलेज वालों ने हाथ मिला लिए। खैर यहाँ पे जिका को ये सब बताने के बाद शूगन बोलता है जिका तू भी चल रहा है वहां पे मेरे साथ, बट यहाँ पे जिका मना कर रहा होता है। जिसके बाद शूगन थोड़ा रोना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है यार सब लोग वापस आने वाले थे बट कोई भी नहीं आ रहा, वहां पे सागरी वगैरह और बाकी सारे बंदे भी हमारे यामाडा असाइमन है, तो यार मेरे को उनकी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। इसके बाद जिका को शूगन को रोते हुए देख के मानना पड़ जाता है, और अब ये 4 लोग हमको दिखाए जाते हैं जो कि उस आइलैंड के ऊपर जाने वाले हैं। अब सीन आता है सीधा उस आइलैंड की तरफ जहाँ पे वो टेंसेन का जो कासल है उसमें घुस जाते हैं, और यहाँ पे रीन अपने चेले को कुछ बता रहा होता है टाओ के बारे में। खैर यहाँ पे इतने में टाओफा आ जाती है और वो बोलती है अरे ये सब फालतू बातें क्या कर रहे हो तुम, मैंने बहुत ही तगड़ा एक सिस्टम बनवाया। यहाँ पे जैसे ही रेन बाहर आता है वो देखता है वाह यार ये तो बहुत ही तगड़ा सेटअप है, क्योंकि इन लोग की प्रैक्टिस के लिए वहां पे पूरा इंतजाम किया गया है। ये लोग पानी के अंदर और बाहर जाके ब्रीदिंग जो टेक्निक्स होती है उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे रेन जब उस ट्रेनिंग ग्राउंड को देख लेता है उसके बाद वो एक बोचू जुत्सु का रूम देखता है और बोलता है बोचू जुत्सु किसी का टाओ बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा काम आता है। यहाँ पे टाओफा इस बात को इग्नोर कर रही होती है, बट जिसके बाद हम लोग देखते हैं जूफा जो कि अभी अभी बोचू जुत्सु परफॉर्म करके आया, वो बहुत ही ज्यादा थक चुका है। इसके बाद टाओफा उसको द एलिक्सर ऑफ द लाइफ पीने को दे रही होती है, बट उसमें कुछ ये ग्लोइंग वगैरह चीज डालते हैं, वो डालना वो भूल जाती है। इसके बाद सीन कट जाता है और सीन आता है सीधा सागरी की तरफ, और बाकी सब लोगों ने अपने कपड़े बदल लिए। खैर सागरी इस चीज पे ध्यान नहीं देती, वो कपड़े नहीं बदलती, और यहाँ पे वो एक चीज बोलती है हम लोग सब के सब वापस तो घर जाएंगे, बट हम लोग गाबीमारू को भी अपने साथ लेके जाएंगे और साथ में मे को भी। बट यहाँ पे यूजुरिहा काफी चालाक बन रही होती है अपने आप को, यू करके बोलती है अरे उस टेंशन ने हम लोग को बताया तो था कि यहाँ पे कोई एलिक्सर ऑफ द लाइफ है ही, तो हम लोग को गाबीमारू का वेट क्यों करना है, ये आइलैंड बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम फटाफट चलते हैं यहाँ से। सागरी यूजुरिहा की चाल को समझ जाती है, वो बोलती है जब से उस टेंशन ने बोला कि यहाँ पे एलिक्सर ऑफ द लाइफ नहीं है, तू समझ चुकी है जब हम लोग वापस जाएंगे तो वहाँ पे जो शोगन है वो तुझे ऐसे छोड़ेगा ही नहीं, तुझे ज्यादा से ज्यादा असाइमन्स की हेल्प चाहिए ताकि वो लोग वहाँ पे जाके बोल सके तेरे बिहाफ पे कि कोई एलिक्सर ऑफ द लाइफ है ही नहीं। बट यहाँ पे सागरी बोलती है क्योंकि उनको यूजुरिहा की भी जरूरत है, क्योंकि यूजुरिहा भी एक स्मार्ट पर्सन है, तो इसलिए वो बोलती है हम लोग सब के सब बाहर जाएंगे बट हम गाबीमारू को और मे को अपने साथ लेके जाएंगे। इसके बाद यूजुरिहा को मानना पड़ जाता है। अब यहाँ पे ये लोग वेट तो करने वाले हैं गाबीमारू का, बट यूजुरिहा सागरी के दिमाग में एक चीज डाल देती है कि अगर भाई असल में गाबीमारू की कोई वाइफ हुई ही नहीं, तेरा तो बहुत ही ज्यादा गंदा कट जाएगा। बट यहाँ पे सागरी इस चीज को सुनकर परेशान होना स्टार्ट कर देती है, वो समझ नहीं पा रही कि वाइफ सच में है नहीं है गाबीमारू। और यहाँ पे इतने में ही सीन कट किया जाता है गाबीमारू की तरफ जो कि तामिया वगैरह के साथ है, और तामिया ने अपने कंधे पे मे को बैठा
बैठा रखा है जो कि इनको उन टेंशन के कासल तक लेके जा रही है। खैर यहाँ पे गाबीमारू की याददाश्त तो अभी गई पड़ी है, तो भाई वो बस इनके साथ नॉर्मली चलने की एक्टिंग कर रहा है जैसे कि इनका पार्टनर ही हो वो। बट गाबीमारू को बार बार लग तो रहा है कि वो किसी चीज को मिस कर रहा है, बट उसको पक्के तरीके से याद आ नहीं पा रहा कि वो चीज है क्या असल में। इतने में ही फूची इस चीज को नोटिस कर लेता है और वो गाबीमारू से पूछ ही लेता है, भाई तू बहुत अजीब सा रिएक्ट नहीं कर रहा। बट गाबीमारू यहाँ पे नहीं बोलता, नहीं नहीं यार पागल है क्या, मैंने क्या करा है। इतने में ही गाबीमारू के सामने आ जाता है आजा, जो कि सीधा भाई उसके ऊपर लात मार के अटैक कर देता है। खैर गाबीमारू यहाँ पे डॉज करता है, एक सेकंड के लिए गाबीमारू पीछे जाता है और भाई अगले ही पल गाबीमारू उसकी गर्दन के ऊपर चढ़ जाता है, इसके बाद उसकी गर्दन तोड़ देता है। और गाबीमारू और बाकी सबको ऐसा लगता है कि भाई इसने तो मार दिया आजा चोबे को, यहाँ पे काम खत्म हो चुका उसका। बट मैं समझ जाती है क्योंकि वो टाओ को देख सकती है, तो वो बोलती है भाई इसका टाओ बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक है, तो आजा चोबे अभी मरा नहीं है। और इतने में ही आजा गाबीमारू को पटक के जमीन के ऊपर फेंक देता है। यार यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई देखो गाबीमारू को तो अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बट आजा अपने आप को इतना बढ़िया टाओ सिखा चुका है कि वो अपने आप को हील भी कर सकता है। अब यहाँ पे हीलिंग वाले प्रोसेस को देख के और जैसा ये लोग बात कर रहे थे टामिया वगैरह गुफा के अंदर, गाबीमारू को लगता है कि ये 7 में से वही एक टेंशन ही है। तो गाबीमारू इसके ऊपर अटैक करके अब सोच रहा है इसको पकड़ लूंगा, जिसके बाद इससे इन्फॉर्मेशन निकलवाऊंगा। यहाँ पे गाबीमारू उस पे लात मारने की कोशिश करता है, बट आजा दोबारा गाबीमारू को पकड़ के उसको पटक देता है। गाबीमारू को कुछ नहीं होता भाई, वो दोबारा आजा पे अटैक करने को जाता है। यहाँ पे गाबीमारू उसकी आंख तक निकाल देता है आजा की, बट भाई जो वो हीलिंग है वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है आजा की। यहाँ पे फाइट दोबारा शुरू होती है और गाबीमारू और भी खतरनाक हो चुका है, वो अपने दांतों से आजा का कंधा ही फाड़ देता है। पर यहाँ पे आजा फिर रिकवर हो जाता है, तो मतलब यहाँ पे उसको मारने का कोई फायदा ही नहीं है। और यहाँ पे तामिया और फूची क्योंकि दूर से देख रहे हैं, तो उन लोग को ऐसा लग रहा है कि भाई 2 बीस्ट आपस में फाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आजा एक लात में पूरी धरती हिला देता है। वो बोलता है मैं तो बस टेस्ट कर रहा था, तेरे को क्या लगा कि तू मेरे को मार देगा। यहाँ पे आजा भाई टाओ का यूज करता हुआ बिल्कुल पंच बना के लेके जाता है और वो गाबीमारू के दे के मारता है। यार गाबीमारू की हालत इतनी भी खराब नहीं हुई, और इस पंच के टाइम पे गाबीमारू ने आजा की उंगलियां ही खा ली, मतलब काट दी। पर आजा के साथ कुछ भी करने का फायदा नहीं है क्योंकि भाई वो अपनी उंगलियों को भी हील कर लेता है। अब क्योंकि गाबीमारू की जब याददाश्त नहीं गई थी, उससे पहले वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, टामिया इसी बात को सोच रहा होता है। पर मैं उन लोग को समझाती है कि भाई देखो टाओ को यूज करने के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक को बैलेंस करना पड़ता है, पर जो उसकी वाइफ की वजह से उसके अंदर थोड़ी सी वीकनेस और पोलाइटनेस थी वो नहीं है, तो इसी वजह से वो अपने टाओ को यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे हम लोग को बार बार दिखाया जाता है कि गाबीमारू को उसकी वाइफ का थोड़ा थोड़ा चित्र आ रहा दिमाग में, बट वो पूरे तरीके से अपनी वाइफ को याद नहीं ही कर पा रहा। और मैंने जो बताया भाई उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को भूल चुका है, वो किसी इंपॉर्टेंट चीज को भूल रहा है, इसी वजह से वो टाओ को यूज नहीं कर पा रहा। आजा और गाबीमारू का यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है फाइट का कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि गाबीमारू बार बार उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, कुछ भी करता है, आजा उस चीज को हील कर देता है और पटक देता है गाबीमारू को। यहाँ पे आजा टोमा को ऑर्डर देता है कि भाई ये जो बाकी के सारे बंदे हैं इनको लपेट तू जब तक। और यहाँ पे तामिया का एक हाथ कटा हुआ देखकर तोमा उसी के ऊपर अटैक कर देता है, बट इतने में ही तोमा जैसे अटैक करता है भाई तामिया अपनी सिर्फ 2 उंगली से उसकी तलवार को पकड़ लेता है, इसके बाद हाथ से पकड़ता है उसकी तलवार को और उसको फेंक देता है। अगर दिल चाहे पास आने का तो दिल के सुनो हिचकिचाओ ना। क्या देवर जी ब्रश किए बिना ही जा रहे हो? ब्रश ही तो कर रहा हूँ। मिट्टी वाले से क्लोजअप नहीं किया तो समझो ब्रश ही नहीं किया देवर जी। क्योंकि जिंक ताजगी वाला क्लोजअप अब दे सबसे ज्यादा ताजगी। बड़ा क्लोजअप सिर्फ 55 रुपए में। लक्स विटामिन सी के साथ ही दे निखरल ग्लो। डांस पार्टनर खोजी और फ्लोर पर आ जाएं। एक के बाद जेकरा हमार सारा डांस स्टेप्स बतावा। हम खुद लक्स कीप ग्लोइंग अपना खातिर। नहीं रुकने वाला। इतने में ही तोमा समझ जाता है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और वो सोचता है कि वो यहाँ पे रिफ्लेक्सिस का यूज करेगा, जिसके बाद वो कुछ ना कुछ करके अटैक करने जाता है, बट सिर्फ तामिया अपने एक हाथ से घूसा ही मारता है और तोमा हिल चुका अपना पूरा का पूरा। यहाँ पे तोमा तामिया के ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, बट सिर्फ अपनी लात से तामिया उसके अटैक को रोक देता है। और यहाँ पे वो ये बोलता है देख तेरे अंदर टैलेंट तो है बट तेरे को कुछ भी एबिलिटीज नहीं है, मैं तेरे को पहले ही बता देता हूँ। और यहाँ पे तामिया उसके घूसे मार मार के उसको समझा रहा होता है कि जो तेरा पोस्चर है खड़े होने का वो बेकार है, तलवार पकड़ने का तरीका थोड़ा सा गलत है। और यहाँ पे वो 2-4 चीजें और मेंशन करता है, जिसके बाद एक गंदे घूसे के साथ तामिया उसको जमीन पे लेटा देता है और बोलता है अगर ऐसे फाइट करेगा ना तो तेरे भाई को ही सारी फाइट करनी पड़ेगी, तेरे बस की कुछ नहीं है। बट यहाँ पे इस चीज को सुनकर तोमा थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। यहाँ पे हम लोग को तोमा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे असायमॉन किसी बंदे का गर्दन काट देते हैं और यहाँ पे ये लोग यही दिख दिख के बचपन से बड़े हुए हैं। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है, तोमा बोलता है उसने जितने भी आज तक बैंडिट्स के साथ काम किया या लुटेरों के साथ, उनको बस इन दोनों भाइयों ने कठपुतलियों की तरह यूज करा, इन लोग
को किसी की जरूरत नहीं है, बट इन दोनों भाइयों को एक दूसरे की जरूरत है। इतने में ही तामिया बोलता है जो तू बोल रहा है ना ये सब चीजें, तो तुम दोनों भाई भी तो मिलके ही काम करते हो। खैर यहाँ पे तोमा बोलता है उसका भाई और वो अलग नहीं है, तोमा अपने भाई का एक पार्ट है। जिसके बाद इन लोग ने डोशी को कंट्रोल में ले रखा है। अब डोशी वो बंदा है जो टेंशन के अंडर काम करता था, बट अब इन लोगों ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। जिसके बाद ये जा रहा है पूची से फाइट करने के लिए। हम लोग को आजा का सीन दिखाया जाता है और वो यही सोच रहा है कि भाई गावी मारू जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल में टफ है, बट जो भाई आजा का टाओ है वो उसकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है गावी मारू से फाइट करने में। यहाँ पे डोशी जिसको आजा ने अपने कंट्रोल में ले लिया था वो बताता है कि भाई टाओ को इतना आसान नहीं है कंट्रोल करना, बट जो आजा का टाओ है वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है क्योंकि इसको कंट्रोल में लेने के लिए ट्रेनिंग लगती है। खैर आजा ने कुछ भी नहीं किया, स्टिल वो कर पा रहा सब कुछ, मतलब आजा किसी और लेवल का ही बंदा है। अब यहाँ पे गावी मारू समझ चुका है कि इस बंदे से भिड़ना मेरे बस की बात तो नहीं है, ये जिंदा यहाँ पे नहीं रह पाएगा। तो इसको चीफ की बात याद आती है जहाँ पे चीफ ने बोला था अगर तुम मरने वाले हो रूल यही है कि दुश्मन को इतना डैमेज दो कि भाई वो कुछ ना कुछ सोचे कि हाँ ये बंदा खतरनाक तो था। और यहाँ पे गावी मारू अपने आप को एक हॉलो में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब एक ऐसा बंदा जिसने अपने ऊपर पूरी आग लगा ली है, वो खुद तो मरेगा ही बट सामने वाले को भी लेके मरेगा। यहाँ पे गावी मारू एक एक करके अपने निंजुत्सु को यूज करना स्टार्ट कर देता है। के बाद जो भाई आजा है वो समझ चुका है कि जो इसके अटैक्स है वो अब ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं और आजा उतनी स्पीड में अब अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहा जैसे वो पहले कर पा रहा था। यहाँ पे आजा समझ जाता है कि गावी मारू अपने आप को मार रहा है और यहाँ पे वो बोल देता है भाई तेरे को मरना है क्या। के बाद गावी मारू बोलता है मेरे को अपनी लाइफ से कोई प्यार नहीं है क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ से कुछ लेना देना ही नहीं है, बस सिंपल सी चीज ये है कि मेरे को तेरे को मार के रहना है। और यहाँ पे वो बोलता है शिनोबी ग्रुप्स में काम करते हैं, मतलब उनके लिए इंडिविजुअल कोई मैटर नहीं करता। तो अगर गावी मारू यहाँ पे मर भी जाए क्योंकि उसका जो गांव है वहां पे और भी शिनोबीज हैं और गांव को कोई खतरा नहीं है इस चीज से। बट यहाँ पे गावी मारू बोल देता है कि भाई आजा तेरे पास तो कोई ऐसी चीज है ना जिसके लिए तू जीना चाहता है। और यहाँ पे आजा समझ जाता है कि हाँ भाई उसको अपने भाई के लिए जीना ही पड़ेगा, इसीलिए जिस चीज ने उसको स्वेलो करा है यानी कि जो वो टाओ को बहुत ही खतरनाक तरीके से यूज कर रहा है वो बोल रहा है कि वो अपनी पूरी जान लगा के अपना टाओ रिलीज करने वाला है। यहाँ पे फूची उस डोशी का काम तमाम कर देता है, जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई आजा ने अपना पूरा टाओ रिलीज कर दिया और वो अब किसी मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आजा एक ऐसा मॉन्स्टर बन चुका है जिसके अंदर से भाई एक तरीके से पेड़ की डालियां बाहर आ रही हो और वो अपने आप जाके गावी मारू पे अटैक कर रही है। गावी मारू किसी तरीके से बचता है बट एक साथ बहुत सारी डालियां देखकर गावी मारू वही अपना निंजुत्सु यूज करने की कोशिश करता है। वो बार बार उन डालियों के ऊपर बहुत ही तगड़े तरीके से अटैक कर रहा है बट ज्यादा असर नहीं हो पा रहा। गावी मारू फिर से अपना सेम अटैक यूज करता है क्योंकि आजा फिर से आ चुका है, बट गावी मारू ये बार बार यूज कर रहा है और अगर वो हद से ज्यादा यूज करेगा तो उसकी अपनी जान को भी दिक्कत है। यहाँ पे आजा एकदम से किसी काली दुनिया के अंदर चला जाता है जहाँ पे उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, बट वो एकदम से सोचता है कि उसकी तो किसी निंजा के साथ फाइट चल रही थी, बट ये क्या मैं यहाँ कहाँ पे आ गया। जिसके बाद आजा गावी मारू को ढूंढ रहा होता है और जैसे उसको गावी मारू मिलता है वो बोलता है भाई इस चीज को देखकर, इस काले अंधेरे को देखकर आजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो फिर एक के बाद एक गावी मारू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे आजा गावी मारू के ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से अटैक कर रहा है, बट यहाँ पे तामिया को ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई गावी मारू अपना टाओ यूज क्यों नहीं कर रहा। और इतने में ही मे तामिया को बताती है कि भाई देखो गावी मारू अपना टाओ यूज करना भूल चुका है और जो सामने वाला बंदा है उसका टाओ कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, तो गावी मारू इस तरीके से तो नहीं जीत सकता। गावी मारू भी इस चीज को समझ जाता है जिस तरीके से वो फाइट कर रहा है उसका जीतना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब अगर उसने एक बार अपना निंजुत्सु वापस से यूज करा तो उसकी जान भी जा सकती है। बट वो बोलता है भाई देखो कोई दिक्कत नहीं पड़ती, वही बात गांव में और बंदे हैं जो उसकी जगह ले लेंगे। बट यहाँ पे गावी मारू बोल रहा है कि उसको आजा को मारना ही पड़ेगा। यहाँ पे गावी मारू को अपनी वाइफ अभी पूरी तरीके से याद भी नहीं है, स्टिल उसकी वाइफ उसको रोकने के लिए आती है बट वो इस चीज को नहीं समझ पाता और आजा भी उसके ऊपर अटैक करने आ रहा है। तो यहाँ पे गावी मारू और आजा दोनों के दोनों पागल हो चुके हैं और यहाँ पे तोमा को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उसका भाई आजा इतना पागल हो क्यों चुका है। वो सोचता है तामिया के बारे में जिसने उसको यही बोला था कि शायद से तू कुछ भी नहीं कर सकता इसलिए तेरे भाई को सब कुछ करना पड़ रहा है, और तोमा सोचता है ये सब का सब उसी की वजह से हो रहा है क्योंकि वो कमजोर है इसलिए तोमा पागल हो चुका सबको मारने के लिए। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि भाई आजा को ऐसा लग रहा होता है कि वो गावी मारू के ऊपर अटैक कर रहा है बट उसका भाई उसको रोकने के लिए आगे आ जाता है और इतने गुस्से में उसको कुछ भी नहीं दिख रहा होता, जिसके बाद वो कई अटैक्स अपने भाई के ऊपर ही कर देता है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि उसका भाई उसको उठाता है और बोलता है भाई मेरे को पता है तेरे को लगा कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और मैं कमजोर हूँ इसलिए तूने सारा का सारा भार अपने ऊपर ले लिया, बट ऐसा नहीं है यार, तू गलत सोच रहा है। मैं मानता हूँ कि मैं तेरे लिए बस एक पार्ट होऊंगा बट तू मेरे लिए पूरा का पूरा हिस्सा है भाई, मतलब तू मेरी दुनिया है। और इतना सुनते ही आजा थोड़ा थोड़ा अपने होश में आ चुका है, कंप्लीटली नहीं बोलूंगा बट उसने अपने एक्शंस को रोक दिया है। यहाँ पे गावी मारू को लगता है कि भाई यही चांस है, जो अपना ओपोनेंट है वो वीक हो रहा है, वो सोचता है मैं अपना वही निंजुत्सु यूज करता हूँ और अगर गावी मारू ने यूज किया तो वो मर जाएगा। मैं बीच में आती है और वो अपने टाओ का यूज करके गावी मारू और भाई आजा के बीच में जितना भी स्पेस है के बीच की पूरी धरती को उखाड़ देती है,
जिसके बाद गाबीमारू उस साइड जा ही ना सके। बट यहाँ पे स्टिल उड़ते उड़ते गाबीमारू एक पत्थर के ऊपर लात मार देता है जो कि आजा के जाके लगता है। खैर आजा होश में आ चुका है तो वो तोमा को उस जगह से बाहर फेंक देता है और वो खुद खाई में गिर चुका है जो मे ने उखाड़ दी थी धरती उसकी खाई के बीच में। यहाँ पे मे जितनी बड़ी थी वो उससे भी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और भी ज्यादा सुंदर हो चुकी है, जिसको देखकर तामिया बोल रहा है भाई ये क्या चल रहा है। और यहाँ पे फूची वगैरह किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे सब के सब एक तरीके से इस बैटलफील्ड के ऊपर रुक चुके हैं और तामिया यही बोलता है कि ये जगह तो भाई मिस्ट्री से भरी पड़ी है। यहाँ पे सीन आता है सागरी औरों के ग्रुप की तरफ जहाँ पे ये लोग उस कासल के बिल्कुल बाहर पहुंच चुके हैं और भाई यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी सी मूर्तियां हैं। यहाँ पे सागरी देख के बोलती है कि ये सब बहुत ही ज्यादा अलग है और शियोन यहाँ पे किसी तरीके की आवाज सुनता है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा अजीब सी है। इसके बाद यूजुरिया भी यही बोल रही होती है भाई किसने बनाया है ये बवाल सारा का सारा और कैसी दुनिया है ये, किसी ने बनाया अभी तो बनाया कैसे इन सब चीजों को। खैर यहाँ पे इन लोग को कुछ नहीं पता, कोई भी सामने आ सकता है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे होको जिसका सिर्फ सर बचा था वो यही सोच रहा होता है कि भाई अगर मैं ये सब बोलूंगा कि ये लोग टेंशन को मार रहे थे और यहाँ पे सबका सब जो चल रहा है वो झूठ है, इस आइलैंड के ऊपर जो भी है वो मैन मेड है, भाई ये सब चीजों पे मैं कैसे यकीन करूं क्योंकि होको ने आज तक सब समझा कि भाई ये सारे के सारे भगवान वगैरह हैं। बट यहाँ पे जो वो देख रहा है उसको यकीन नहीं हो पा रहा कि चल क्या रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ये लोग आगे चल ही रहे होते हैं इतने में इन लोग को आपस में गाबीमारू और सागरी वाला ग्रुप आपस में मिल चुका है। यहाँ पे किसी को यकीन नहीं हो रहा क्योंकि भाई सागरी वाले ग्रुप वालों ने कपड़े बदल लिए थे तो ये लोग यही बोल रहे हैं भाई ये कपड़े वपड़े कैसे बदल गए और एक गाबीमारू के चोट कैसे लगी पड़ी है, क्या चल रहा है यहाँ पे। इनमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इतने में ही मे को बड़ा होता हुआ देखकर होको पूछ लेता है उससे कि भाई तूने टाओ का यूज किया था क्या। और इतने में ही फूची बोलता है तू बोल कैसे सकता है लकड़ी के पेड़। खैर यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है होको इन सबको थैंक यू बोल रहा है क्योंकि इन लोग ने मे की जान बचा ली। अब यहाँ पे होको देख के हैरान रह जाता है कि इन लोग ने एक दोषी को अपने कंट्रोल में ले रखा है, साथ में 2 सोशी भी थे, मतलब ये जिनके भी नाम ले रहा है वो टेंशन के अंडर काम करते हैं और वो लोग को मारना इतना आसान है ही नहीं। बट यहाँ पे क्योंकि गाबीमारू और इन सब के ग्रुप ने इन लोगों को मार दिया है तो होको को यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और होको के हिसाब से पिछले 1000 साल में कोई भी ह्यूमन ऐसे काम नहीं कर पाया जैसे ये लोग कर रहे हैं। ये लोग गॉड टेंशन वेंशन सबको मार दे रहे हैं जो कि आइलैंड के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा बदलाव लाने वाला है। यहाँ पे फूची को पता लगता है कि भाई सेंटा मर चुका है तो वो जहाँ पे उसको दफना है वहां पे जाता है और भाई देखता है क्या चल रहा है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि उसको पुरानी पुरानी यादें आती है। बट यहाँ पे अभी कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि सिर्फ 8 लोग जो हैं ये बचे हैं और भाई ये कुछ ज्यादा ही नुकसान हो गया और सिर्फ अभी 3 ही दिन हुए हैं। तो ये लोग सोचते हैं सागरी वगैरह की यहाँ से हम लोग निकलते हैं। बट गाबीमारू की तो हालत चलने वाली है ही नहीं, साथ में मे की भी नहीं है, जिसके बाद सागरी मे को गले लगा लेती है। यहाँ पे शियोन सोच रहा होता है कि भाई ये माना शोगन की मर्जी थी बट ये जो चीजें हो रही हैं ये बहुत ज्यादा गलत है। अब यहाँ पे सीन में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है क्योंकि तामिया बोलता है ये जो तोमा है जिसको हमने अभी तक जिंदा रखा हुआ है ये साला सांप है, ये कुछ भी नहीं बोल रहा, हमारी हेल्प तक नहीं कर रहा है। जिसके बाद तामिया उसको मारने के लिए जा रहा होता है बट सागरी चिमा जाती है, वो बोलती है नहीं मैं ऐसा करने ही नहीं दूंगी। बट यूजुरिया याद दिलाती है कि तुम लोग कहाँ पे लड़ रहे हो भाई, गाबीमारू की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। जिसके बाद सागरी रुक जाती है, सागरी गाबीमारू से बात करने के लिए जाती है, गाबीमारू को होश भी आ जाता है बट स्टिल उसको याद नहीं है तो वो अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है। के बाद सागरी क्लियरली बोल देती है ये वो गाबीमारू है ही नहीं जिसको वो जानती है। और जब वो गाबीमारू से पूछती भी है कि तू है कौन तो गाबीमारू बोलता है मैं हूँ गाबीमारू द होलो। जिसके बाद हम लोग को सागरी बताती है कि इसने इतना ज्यादा टाओ को यूज कर लिया है कि इसकी मेमोरीज ही कंफ्यूज हो गई हैं। और यहाँ पे सागरी इसी चीज को सोच रही होती है, वो यही सोच रही होती है गाबीमारू रुका ही नहीं होगा, वो फाइट करता ही गया होगा क्योंकि उसको अपनी वाइफ से मिलना है और इन सब के चक्कर में उसने रेस्ट किया ही नहीं जिस वजह से ये सब हो रहा है उसके साथ। और यहाँ पे सागरी गाबीमारू को यही बताना चाह रही होती है कि वो उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाय है। के बाद भाई गाबीमारू को यकीन नहीं हो रहा है। यहाँ पे वो बहुत बार ट्राई करती है उसको टच करके अपना टाओ उसके साथ कंपेयर करने की ताकि उसकी मेमोरीज वापस आ जाए और ऐसा हमने देखा था नुरुगाई कर भी रही थी पहले। तो यहाँ पे यही होता है, सागरी यही करती है बट इन सबको लग रहा होता है कि भाई ये लोग बोचुजुत्सु परफॉर्म कर रहे हैं। सागरी यहाँ पे गाबीमारू को टच कर रही थी जिससे जो इनका टाओ है वो आपस में मिले और गाबीमारू की जो मेमोरीज है वो नॉर्मली वापस आ जाए। यहाँ पे सागरी को याद दिलाती है कि तू किसी के लिए आया है यहाँ पे। के बाद गाबीमारू को फाइनली अपनी वाइफ की याद आ जाती है और हम लोग को सीन दिखाया जाता है आजा का। यहाँ पे क्योंकि आजा पूरा का पूरा फट चुका था बट वो 1 मिनट के अंदर अपने आप को पूरा हील कर लेता है और वो समझ जाता है कि टाओ ने उसको कंज्यूम कर लिया था। बट सीन ये अगर उसने एक बार टाओ पे कंट्रोल ले लिया भाई उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। और यहाँ पे आजा के पास बहुत ही सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जिसके बाद वो बोलता है इनको खाने में और अपने टाओ को मास्टर करने में इनकी हेल्प बड़ी लगने वाली है। और यहाँ पे क्योंकि गाबीमारू की याददाश्त वापस आ चुकी है तो ये लोग किसी जगह पे आ चुके हैं गुफा टाइप में जहाँ पे सारे के सारे अंदर एंटर कर रहे हैं। कोई भी मॉन्स्टर मेरे हिसाब से इधर नहीं आ पाएगा। बट यहाँ पे शियोन स्टिल बोलता है कि भाई अपने आप के मत करो कि जो टेंशन है वो कुछ ज्यादा ही पावर्स को यूज कर
यहाँ पे इनको यही बताया जा रहा होता है तामिया वगैरह को कि भाई वो जो टेंशन है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि 5 ये बंदे लगे थे सिर्फ एक टेंशन को मारने के लिए। और यहाँ पे क्योंकि उन लोग को पता लग चुका होगा कि उनमें से एक मर चुका है, तो वो लोग और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। इसके बाद ये लोग गाबीमारू से पूछते हैं और यहाँ पे गाबीमारू बोलता है क्योंकि उसकी मेमोरीज वापस आ चुकी है, तो हाँ वो भी एक टेंशन से मिला था, बट वो बोलता है कि वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। जिसके बाद यूजुरिया बोलना स्टार्ट कर देती है, तो हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे यार, हम लोग वापस चलते हैं ना। बट यहाँ पे गाबीमारू मना कर देता है, वो बोलता है मेरे को एक ऐसी सिक्योर चीज चाहिए जिसके बाद मैं अपनी वाइफ के साथ शांति से रह सकूं। और यहाँ पे यूजुरिया सागरी को ये बोलने लग जाती है क्योंकि ये इवागाकुरे विलेज का शिनोबी है, तो ये तेरे को इल्यूजन्स के अंदर डाल रहा है, ये सब का सब झूठ बोल रहा है, इसकी कोई वाइफ है ही नहीं, ये बस तेरे को पागल बनाने के लिए सब चीजें बोल रहा है ताकि तू इसकी बात पे यकीन करे। अब यहाँ पे यूजुरिया स्टिल नहीं ही मान रही होती, तो गाबीमारू बोलता है ये सब झूठ नहीं है क्योंकि मैं इस चीज को फील कर सकता हूँ और मैं द एलेक्सर ऑफ द लाइफ को यहाँ से लेके जाके ही रहूंगा। जिसके बाद यूजुरिया बोलती है कि अगर तू इस चीज को प्रूफ कर सके तो मैं मान लूंगी, क्योंकि वो मानने को तैयार ही नहीं है कि गाबीमारू की कोई वाइफ है भी। अब यहाँ पे गाबीमारू अपनी वाइफ की आवाज के बारे में बता रहा होता है कि थोड़ी सी धीरे थोड़ी सी तेज है और लाइक बाकी सब चीजें जो वो फील कर पा रहा है, जैसे कि उसकी वाइफ की जो आंखें हैं वो हंसते हुए छोटी हो जाती हैं और बहुत ही सारी चीजें वो बताता है जिससे इन लोग को कम से कम एटलीस्ट इतना यकीन हो सके कि भाई हाँ वो असली में एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे गाबीमारू ये भी बोलता है कि जो उसकी वाइफ के हेयर है उनमें से बहुत ही प्यारी परफ्यूम स्मेल आती है, लाइक ऐसा जैसे वो जमीन के ऊपर लेटा हो और भाई फूलों की स्मेल आ रही हो। और यहाँ पे गाबीमारू बोलता है कि उसका नाम है यूई, जिसके बाद वो बोलता है इसका मेरे को तुम्हारे को प्रूफ करने का कोई और तरीका नहीं है, मेरे को इस आइलैंड से निकलना ही पड़ेगा और उससे मिलना ही पड़ेगा, बस यही तरीका है। और यहाँ पे तामिया बोलता है ताकि तू अपनी स्वीट हार्ट से मिल सके, भाई तू ये सब कर रहा है, हम लोग को भी घसीट रहा है। जिसके बाद गाबीमारू बोलता है वो मेरी वाइफ है। और जिसके बाद तामिया और शियोन सारे के सारे गाबीमारू का साथ देने के लिए रेडी हो चुके हैं, क्योंकि उन लोग को लग रहा है ये बंदा कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। और यहाँ पे आजा उन सब मॉन्स्टर को मार के उनको खा ही रहा होता है, इतने में रेन उसके पीछे आ जाता है और यहाँ पे वो बोलता है मुडुआन को तू नहीं मारा है बे, क्योंकि तू यहाँ का लग नहीं रहा। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है रेन बिना किसी बात किए आजा के ऊपर अटैक कर देता है। आजा अपने आप को हील कर लेता है, बट रेन बोलता है मेरे को पता नहीं क्यों, बट तू बढ़िया लगा एक इंसान। तो खैर यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है जो कि जाता है फूची की तरफ और उसने डोशी को उसको छोड़ दिया है। वो बोल रहा है उसको किसी को मारने का मन नहीं है, इसलिए जा यार। यहाँ पे वो जो डोशी है वो इनको दिक्कत तो देगा बाद के अंदर, मेरे को ऐसा लग रहा है। बट सीन आता है गुफा की तरफ जहाँ पे सागरी और यूजुरिया देख रहे हैं मे को। मे की भाई जो हेल्थ है वो रिकवर होने का नाम ही नहीं ले रही। बट यहाँ पे यूजुरिया को यकीन नहीं हो रहा कि ये इतनी बड़ी हो चुकी है। खैर यहाँ पे भाई फूची बताता है कि इसने अपनी पावर्स की यूज करी थी और शायद से ये भी उनमें से एक टेंशन ही है। जिसके बाद इन लोग को यकीन नहीं हो रहा कि ये भी उन मॉन्स्टर्स की साथी है। अब यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई फूची मे के लिए कोई दवाई बना रहा है, उसके पास थोड़ा कमी मटेरियल बचा है, बट वो बोल रहा है जैसे ही वो मे को ठीक कर देगा उसको सारे के सारे आंसर्स चाहिए, क्योंकि उसकी फैमिली का एक बंदा मर चुका है, वो बहुत ज्यादा सीरियस है। और वो सागरी को भी बोल रहा है कि हेल्प कर मेरी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है सीधा गाबीमारू की तरफ और यहाँ पे गाबीमारू बोलता है मेरे को तुम लोग की एक हेल्प चाहिए। यहाँ पे तामिया, शियोन, नुरुगाई और तोमा है जिनको वो बोल रहा है मेरे साथ तुम लोग एक साथ बैटल करो। और वो बोल रहा है क्योंकि उसकी बैटल की इंस्टिंक्ट को वो देखना चाहता है किस हद तक वापस आई है, इसलिए इन लोग को अब मिल के बैटल करनी है गाबीमारू से। तो यहाँ पे तामिया यही बोल रहा होता है ज्यादा हल्के में नहीं ले रहा हम लोग को। अब यहाँ पे गाबीमारू तोमा को बोल रहा होता है क्योंकि उसने आजा चोबे को मारा तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा तोमा को ही होगा, तो भाई उसको बोलता है रुकियो मत, सबसे तगड़े तरीके से अटैक करियो। और यहाँ पे शियोन वगैरह बोल ही रहे अगर इसने ज्यादा कुछ करा तो इसको उड़ा देंगे। के बाद तामिया उसको अपनी स्वॉर्ड देता है और यहाँ पे बोल रहा है अटैक करो। गाबीमारू यहाँ पे ये तो समझ चुका है कि भाई ज्यादा टाओ का यूज करोगे तो वो तुम्हें खुद ही कंज्यूम कर लेगा, इसलिए गाबीमारू को कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे वो यूज भी कर पाए और वो उसको कंज्यूम भी ना करे। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है तोमा बहुत ही स्पीड में आता है भाई उसके ऊपर अटैक करने के लिए, बट यहाँ पे गाबीमारू अपनी आंखों तक को बंद कर लेता है ताकि वो तोमा को सिर्फ फील कर पाए। तोमा यहाँ पे दे दे के अपनी तलवार से यूज कर रहा है अटैक करने की, बट गाबीमारू सिर्फ एक टच के अंदर तोमा को भाई इतनी दूर भगा देता है। इतने में ही तामिया उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। गाबीमारू के ऊपर बिल्कुल उसका अटैक लगने ही वाला होता है, बट गाबीमारू एक बैक फ्लिप मार के सिर्फ हल्का सा टाओ का यूज करके टच करता है और वो तामिया के वीक स्पॉट पे मारता है। के बाद तामिया भी बहुत दूर चला जाता है। और अब बारी है नुरुगाई की, बट यहाँ पे नुरुगाई के पीछे वो सारे के सारे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। जिसके बाद गाबीमारू नुरुगाई को सिर्फ अपने एक हाथ से पकड़ के अपने टाओ को रिलीज करता है, जिसके बाद वो तीनों के तीनों पीछे हो चुके हैं। और यहाँ पे गाबीमारू ये समझ चुका है भाई टाओ को यूज करना ही पड़ेगा, वो लोग हजारों सालों से उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके लेवल पे पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे गाबीमारू के पास एक टेक्निक है, वो सोच रहा है जैसे ही वो अपने टाओ को यूज करेंगे मेरे ऊपर, मैं उनके टाओ का इस्तेमाल करके उनके ऊपर अटैक कर दूंगा। यहाँ पे नुरुगाई बोलती है कि अगर तू इसी चीज का यूज करेगा भाई तू टेंशन को भी मार सकता है, बट गाबीमारू बोलता है मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा। उसके बाद शियोन बोलता है बट गाबीमारू उस लेवल पे पहुंच सकता है। वो सोचता है कि यार मैं इसको क्या बताऊं क्योंकि ये क्रिमिनल है, बट यहाँ पे भाई शियोन उसको गाबीमारू को बताता है भाई हो सकता है टाओ के कुछ टाइप भी हो अलग अलग तरीके के। खैर गाबीमारू इसके बारे में सोच रहा ही होता है, बट इतने में ही हम लोग को सीन दिखाया जाता है तोमा का और भाई तामिया का, जहाँ
जहाँ पे तोमा तामिया के आगे गिर चुका है। वो उसको बोल रहा है कि प्लीज यार मेरे को फाइट करना सिखा दे, कैसे ब्लेड को यूज करते हैं प्रॉपरली। बट यहाँ पे तामिया बोल रहा है क्यों बे, मैं क्यों तेरे को सिखाऊं, मैं तेरे पे ट्रस्ट कैसे कर लूं। और यहाँ पे तामिया क्योंकि नहीं मान रहा होता तो भाई तोमा अपने बालों को काट देता है और बोलता है मैं कुछ भी करूंगा बट मेरे को भाई प्लीज सिखा दे। और यहाँ साधारण डिबिया वाला क्रीम लगा के निकला तब मिली है सऊतीन, दाग धब्बा, झाई और सावरपन, मतलब 3 तिगाड़ा चेहरा बिगाड़ा। ग्लो एंड लवली लगा के बाहर निकलब तब मिली E3, नमी देवे वाला विटामिन E, दाग हटावे वाला विटामिन B, सांवरपन से बचावे वाला सनस्क्रीन तत्व, मतलब 3 तिगाड़ा चेहरा निखारा। ग्लो अप। Get fresh fruits and vegetables delivered in 10 minutes. Blinkit. और यहाँ पे तोमा और तामिया की बातचीत हो चुकी है कि बाद तोमा बोलता है वो अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करने को रेडी है। यहाँ पे सीन सीधा जाता है आजा की फाइट की तरफ। यहाँ पे रेन इस चीज को देखकर शॉक्ड हो जाता है। भाई जहाँ पे वो फूल कंज्यूम करके टान बना देते हैं वहाँ पे आजा को कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे रेन एक बहुत ही अलग तरीके का अटैक करता है। यहाँ पे आजा बच बच के भागता है। वो बोलता है इस तरीके से तो मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा। बट वो सोचता है अगर उसने टाओ को दोबारा यूज करा और दोबारा उसको कंज्यूम कर लिया गया तो दिक्कत हो जाएगी। बट नहीं, आजा यहाँ पे नहीं रुकता। वो बोलता है अगर मैंने टाओ को यूज नहीं करा तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। के बाद वो वापस से उसी मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आजा उसके ऊपर पूरी अपनी फुर्ती से अटैक करता है बट वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद भाई रेन का एक हाथ काट देता है आजा। देखकर मैं शॉक्ड हो गया। बट यहाँ पे जिसके बाद आजा दोबारा से अटैक करता है और वो भाई रेन को पूरा का पूरा फाड़ देता है। बोलता है तुम्हारी नाभि ही तुम्हारी कमजोरी है ना। और वो उनको मारने के बाद सोचता है कि भाई रेन मर चुका है। बट यहाँ पे रेन उसके पीछे आ चुका है और उसने बहुत ही सारे रेन बना दिए। ये एक तरीके से क्लोन जुत्सु टाइप का है। और यहाँ पे रेन इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा कि जिस फ्लावर को इसने कंज्यूम करा आजा ने को कंट्रोल भी कर पा रहा है। अब यहाँ पे आजा इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकता अपने टाओ को, वरना वो उसको पूरा का पूरा खत्म ही कर देगा। यहाँ पे रेन आजा के पेट पे मारता है अपने हाथ से और सिर्फ एक बार मारने से भाई आजा यहाँ पे सोच चुका है। वो बोल रहा है अब इससे एक्सपेरिमेंट करने वाला रेन। खैर यहाँ पे आजा अपना होश खो देता है। वो एकदम से किसी दूसरी दुनिया के अंदर जाता है जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो यही बोल रहा है टोमा को कि भाई वो वापस जरूर आएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आजा को होश आता है यहाँ पे रेन भाई, क्योंकि तुम लोग को पता है ये मेल फीमेल कुछ में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये लोग ईमेल में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे रीन इसको बताती है कि भाई पिछले हजारों सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आजा के साथ हुआ है। मतलब ये टान में कन्वर्ट होने वाला था बट इसके टाओ ने उस चीज को इवॉल्व कर दिया और ये सर्वाइव कर गया। ये बहुत ही बड़ी बात है। जिसके बाद अब रीन आजा के साथ बोचुजुत्सु परफॉर्म करना चाहती है। यहाँ पे हम लोग को ये भी बताया जाता है कि टाओ 5 टाइप का होता है, वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। और ये पांचों चीजें टाओ को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती हैं। अब यहाँ पे वो बोचुजुत्सु परफॉर्म करना चाहती है बट आजा भाई को तोमा की याद आती है। जिसके बाद वो बोलता है मेरे को ये बता पहले कि ये आइलैंड को तुमने बनाया कैसे। और यहाँ पे हम लोग का सीन आता है गुफा के अंदर जहाँ पे मे हमको बताती है, यानी कि ये सारी बातें हम लोग को मे से सुन के फूची बता रहा है कि टेंसन और ये सब जो बनाया है ये सिर्फ एक बंदे ने बनाया है। इसके पीछे सारा का सारा सिर्फ एक बंदे का हाथ है। एक ऐसा बंदा जो कि असल में सन्यासी था, उसने सोचा कुछ ऐसा असल में एग्जिस्ट करता होगा और वो इसीलिए रिसर्च करने लगा इमोर्टेलिटी की। और क्योंकि टाओइज्म में मतलब सबका सब यहाँ पे बताया जाता है कि सबका सब टाओ से रिलेटेड है। और जैसे ही वो सन्यासी इस आइलैंड के ऊपर आया उसको मेरा कोई तरीका जिससे भाई वो मैनिपुलेट कर सकता है टाओ को। अब उसने अलग अलग क्रिएचर्स जो भी होते हैं उनके बीच में भाई बोचुजुत्सु करवाया। और ऐसे ही बहुत ही सारे अजीबो गरीब एक्सपेरिमेंट करने के बाद, मतलब बहुत सारे क्रिएचर्स के बीच में बोचुजुत्सु परफॉर्म कराने के बाद ये टेंसन पैदा हो गए। ये टेंसन ह्यूमन और जो प्लांट्स होते हैं उनको फ्यूजन से बना है। मतलब ये लोग मेल फीमेल कुछ भी बन सकते हैं जो तुम लोग को दिख भी रहा होगा। और यहाँ पे मैं हम लोग को यही बताना चाहती है कि ये लोग भाई कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने टाओ के ऊपर इतनी प्रैक्टिस करी है पिछले हजारों सालों में कि कोई भी ह्यूमन इनके आगे कोई चांस ही नहीं एग्जिस्ट करता कि ये उसको हरा भी सकते हैं। पर एक चीज है जो उन लोग को भी हरा सकती है और वो है बस एक चीज, टाओ। तो यहाँ पे यूजुरिया पूछती है कि भाई अब तुम लोग को मिल चुका है कि तुम लोग मरोगे ही नहीं, अमर हो चुके हो, तुम लोग इसी आइलैंड के ऊपर क्यों रहते हो। के बाद बताती है भाई मे की टाओ के हिसाब से जो ब्रीदिंग की टेक्निक्स और जो भी इनको टेक्निक करनी पड़ती है उसको बोला जाता है नाइतन हो। अब देखो टाओइज्म के हिसाब से अगर तुम लोग को इमोर्टेलिटी चाहिए तो तुम लोग को बहुत ही सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मेडिटेशन को करना पड़ेगा जिसको बोला जाता है नाइतन हो। बट अगर भाई देखो हर किसी की बॉडी वगैरह सब कुछ सूट नहीं करता, बट अगर उस चीज को भी सपोर्ट करवाना है उसके लिए ये लोग एक चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको बोला जाएगा गायतन हो। इसका मतलब गायतान हो में ये होगा कि इन लोग को कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक्स वगैरह को सबको प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा बट ये लोग इमॉर्टल भी बन जाएंगे। इसका मतलब ये लोग रिसर्च कर रहे हैं द एलिक्सर ऑफ द लाइफ की, जो कि रियल में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि वो जो
जो एलिक्सर ऑफ द लाइफ है वो अभी तक पूरा बना नहीं है, बल्कि जिस टान को ये पीते हैं वो अभी अधूरा है। बस उसके जरिए ये लोग कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी द एलिक्सर ऑफ द लाइफ बना नहीं है, ये बस टान उसका एक प्रोटोटाइप है। तो मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये लोग एक इंसान को मारते हैं, जो भी उसकी बची कुछ जिंदगी होती है तो एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको पी लेते हैं, जिससे इनकी खुद की लाइफ बढ़ जाती है। बस ये चल रहा है अभी तक। बट यहाँ पे यूजुरिया बोलती है, अगर तुम लोग के पास इतना सारा टान है ही सही, तो तुम लोग को मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भाई इमॉर्टल करके किसी को भी करना क्या है। तुम लोग खुद टान पीते रहो, जिंदा रहो, और तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पे मे बोलती है, ये सब तो शूफू को ही पता होगा, और यहाँ पे शूफू वही बंदा है जिसने ये सब का सब क्रिएट करा है। वो बंदा भाई हम लोग को बताया जाता है 3100 लोगों को यहाँ से गायब हो गया था। 3000 बच्चे, 100 क्राफ्टमैन थे, और उसके बाद वो कभी दिखा ही नहीं। और बताया जाता है कि वो हजारों सालों तक जिंदा रहा, जिसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि वो अभी भी जिंदा है और यहीं पे कहीं पे अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे सीन आजा और रेन की तरफ आता है, जहाँ पे रेन बताती है कि सबको बनाया गया किसी पर्पस के लिए। जैसे ये जो होको वाले लोग हैं, जो पौधे पेड़ पौधे बन गए थे, इन लोग को बनाया गया देखने के लिए इमॉर्टल बंदे कैसे हो सकते हैं। जो सोशी वाली ब्रीड इनकी है, उनको बनाया गया होको को टाओइज्म सिखाने के लिए। और ये जो टेंसन बने हैं, ये ग्रैंड मास्टर शूफू जो भी है, उसके टाओ को और फ्लावर्स के टाओ को मिला के बनाया गया है। अब यहाँ पे आजा बोलता है, अच्छा तो तुम लोग ऐसा करोगे, तुम लोग को अगर एक बार पता लग गया एलिक्सर कैसे बनाना है, तुम लोग इस आइलैंड के ऊपर सब लोग को मार दोगे और फिर एलिक्सर बना लोगे। यहाँ पे भाई जो रेन है वो बोलती है कि जो कि पूरा का पूरा मेन लैंड है, मतलब जो पूरी धरती के अंदर लोग रहते हैं, ये सबको मार के द एलिक्सर ऑफ द लाइफ को बनाने वाले हैं, जो चीज भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे ये आजा को ऑफर देती है, अगर तू हम लोग की हेल्प करेगा, हम लोग को ज्वाइन करेगा, बोचुजुत्सु में हेल्प करेगा, तो हम लोग तेरे को छोड़ देंगे, अपने साथ रखेंगे। और यहाँ पे आजा समझ जाता है कि ये इस कंडीशन में तो इसको नहीं ही मार सकता। यहाँ पे बोझ करने के अलावा कोई भी इरादा नहीं है। भाई बंदा पता क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है अपनी, ताकि ढंग से बोचुजुत्सु परफॉर्म कर पाए। ब्रो लेजिट। और यहाँ पे सीन मे की तरफ आता है, जो कि अपने आप को हील ही नहीं कर सकती, क्योंकि जिस जगह से टान बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, भाई ये बना नहीं सकती टान को अब नए को। वो बहुत ही कम है, जैसा गाबी मारू ने अपने आप को हील कर लिया था, वो बहुत ही कम टान था, बट मे को बहुत ही ज्यादा चाहिए होता है। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि मे और रीन पहले 2 जोड़ी वाले स्टूडेंट थे, जिनको शूफू ने बनाया था। और यहाँ पे हम लोग को ये यही बताती है मे कि रेन बदल गया, उसने भाई एलिक्सर ऑफ द लाइफ को बनाने के लिए वो बिल्कुल पागल हो गया। उसके बाद उसने इसको भी भूल गया मे को। और यहाँ पे हम लोग को यही बताया जाता है कि उसने इसको इतना ज्यादा इस पे भी एक्सपेरिमेंट करा कि इसको बच्चा बना दिया। अब सीन ये है, अगर ये अपने टाओ को बहुत ही ज्यादा यूज करेगी, सिंपल है, ये पेड़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। बट अगर मे चाहे तो वो किसी और का टाओ यूज करके अपने आप को जिंदा रख सकती है। बट यहाँ पे होको यही बोलता है कि तू मेरे टाओ को यूज करके अपने आप को जिंदा रख, जल्दी कर ये सब। यहाँ पे होको बोलता है अगर रेन उसके टाओ को यूज नहीं करेगी तो वो वैसे भी पेड़ में बदल जाएगा और मरने ही वाला है। जिसके बाद होको अपनी स्टोरी बताता है, वो बोलता है मेरी फैमिली, मेरी डॉटर, सबके सब पेड़ के अंदर कन्वर्ट हो गए, और जब मेरी बारी आई तो मेरे को मे दिख गई। यहाँ पे सीन ये हुआ कि ये बंदा अपने आप को नहीं पेड़ में कन्वर्ट करना चाह रहा था, तो इसने मे को ले गया। इसको पता था कि मे इस आइलैंड को छोड़ना चाहती है, बट क्योंकि ये उसके साथ रहना चाहता था, इसको उसके अंदर अपनी बेटी दिखती थी, तो इसीलिए होको ने सोचा कि भाई वो इसके साथ ही रहेगा। और इसी वजह से ये सोचता है कि इसकी यही सजा है कि मे इसका सारा टाओ यूज करके इसको खत्म कर दे। अब बट यहाँ पे मे बहुत ज्यादा रोना स्टार्ट कर देती है। वो ये बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों के दोनों असली फैमिली थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी होको के साथ। जिसके बाद मे सच में इसका टाओ अपने अंदर ले लेती है और यूं बोलती है हम लोग असली में बाप बेटी ही थे। इसके बाद ये गुड बाय फादर बोल के होको यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है शोगन इस बार किस किस को भेज रहा है। शूगन और जिका का तो तुम लोग को पता ही है, 2 और असाइमान को भेजा जाने वाला है, और साथ के साथ 4 मेजर जो बंदे हैं, चीफ भेज रहा है इवागाकुरे विलेज वालों को, और उनका साथ देने के लिए 50 निंजा और है। तीसरा वाला जो असाइमन इनके साथ जा रहा है उसका नाम है कियोमारू, और ये बंदा रैंक्ड भी नहीं है, अभी बच्चा है ये, बट स्टिल इसकी स्किल्स